हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स। दिस इज सौरभ फ्रॉम आईआईटी बीएचयू। एंड गाइस, आज की वीडियो जरूरी क्यों है? आपने बहुत बार सुना होगा कि 25 दिन में 180 नंबर लाया जा सकता है, 30 दिन में 180 नंबर लाया जा सकता है, 2 महीने में 180 नंबर लाया जा सकता है, 1 साल में 180 नंबर लाया जा सकता है। लेकिन अभी हम लोग इस मैटर पर डिस्कशन बार बार करने से बढ़िया हम ये तो देखें कि यार लास्ट के मोमेंट पर पढ़ाई कितने घंटे तक की जा सकती है या कितने घंटे तक पढ़ना चाहिए। क्या कंपोनेंट होना चाहिए जो 180 नंबर के आसपास आपका ला देगा? क्या आपको सिर्फ स्ट्रेटजी 180 नंबर दे देगा? क्या सिर्फ मैं आपको ये बता दूं ये पढ़ना है, ये छोड़ना है, ये करना है, इससे 180 नंबर आ जाएगा? नहीं मेरे भाई। अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जो गलतियां करते आ रहे हैं, जो एवरेज हैं, जिनको अभी बहुत अच्छी तरीके से सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ, जिनका प्रॉब्लम प्रैक्टिस बहुत अच्छा नहीं हुआ, जिनको अप्रोच लेना नहीं आता, तो आपको सबसे ज्यादा जरूरी किस बात पर जोर देना चाहिए? वो है कि भाई मेरा स्टडी आवर कितना मैक्सिमाइज हो रहा है, कितने देर तक मैं पढ़ पा रहा हूं। क्योंकि एट लास्ट पढ़ने के अलावा तो कोई शॉर्टकट नहीं है। स्ट्रेटजी काम करती है। 180 नंबर ला दोगे, तुम अभी भी ला सकते हो, मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा हूं। लेकिन कैसे उस प्रॉपर स्ट्रेटजी को फॉलो करने के लिए आपको आज या अभी से इतना ज्यादा अपने आप को जगाना, इतना ज्यादा अपने आप को इस बैटल के अंदर अपने आप को इतना तपाना है कि आप जो गलतियां की हो उसको कम से कम मॉडिफाई कर सके। उसमें जो आपने, जैसे अब एक टॉपर है, टॉपर क्या अभी भी 12 घंटे पढ़ रहा होगा? क्या नहीं, वो आज भी 6 घंटे पढ़ के आराम से सो रहा होगा, क्योंकि उसने गलतियां नहीं की। आपने गलती की। अब आप चाह रहे हो कि आप 4 घंटे 6 घंटे पढ़ के, एक तो आप लोगों के पास इतना ऑनलाइन कंटेंट है कि आप लोग ये भूल जा रहे हो कि सेल्फ स्टडी नाम की चीज है जो आपको आईआईटी के रास्ते पहुंचा सकती है। आज के पहले क्या मैंने आईआईटी नहीं निकाला? क्या दीपक सर ने आईआईटी नहीं निकाला? क्या मेरे जितने भी आईआईटीएन दोस्त हैं उन्होंने ऑनलाइन पढ़ के आईआईटी निकाला? आप समझो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ना, क्या आप ये चीज समझ ही नहीं पा रहे हो कि भाई इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके लिए वो है ये वाला कंपोनेंट। अब चलिए एक चीज है, आप मुझे अपना बड़ा भाई मानते हैं, मैं आपको अपना छोटा भाई मानता हूं, आपको छोटी बहन मानता हूं। आप लोग कमेंट करके एकदम ईमानदारी से बताएं कि आप लोग सेल्फ स्टडी में कितने घंटे देते हैं। अब मैं आपको अपने एक दोस्त की कहानी बता रहा हूं, और मैं अपनी कहानी बताऊंगा तो आपको झूठ लगेगी कि भाई जब आईआईटी तुम्हारा निकल गया तो तुम कहानियां बनाओगे, कहानी बताओगे। ये मैं इसलिए अपने नहीं, मैं बार बार एक दोस्त का नाम लेता हूँ ना, प्रत्युष प्रताप, है ना। क्लास 12th में वो 135 नंबर जेईई में पाया था, मैं 122 नंबर पाया था, क्लास 12th की बात है। उसके बाद मैंने घूमना स्टार्ट किया, मैंने सीरियस लिया नहीं। एक्सक्यूज मेरे पास था कि भाई बोर्ड का एग्जाम दिया हूं, 122 नंबर है, एडवांस में मैं नहीं कर पाऊंगा। वो जेईई एडवांस की पूरी जो पीवाईक्यूज होती है 12-12 घंटे, उसके पिताजी पुलिस में। तो मुझे क्यों ये इंसिडेंट इतना याद है? क्योंकि मैं उसके घर जाया करता था, उसके पापा से मेरी बात, उसकी मम्मी से मेरी बात होती थी। तो उसकी जब वो आता था, कोचिंग का नाम नहीं लूंगा, जब वो आता था डाउट वगैरह पूछो, उसकी आंखें बिल्कुल लाल रहती थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने शरीर को मार लो या कुछ भी कर लो, मैं आपको एक हार्ड वर्क का वो बता रहा हूं कि इन क्लास 12th उसने एक अच्छी रैंक, लगभग 4000-5000 रैंक की आराम से बैक किया था आईआईटी जेईई एडवांस में। तो सोचिए वो 12 घंटे क्या करता था, पढ़ता था। कैसे पढ़ता था? उसके अंदर उतना डेडिकेशन था। वो मेरे साथ था पूरा 11-12th। उसने जो गलतियां की उसको समझ में आ गया था, अगर जेईई मेन में मैं 135 ला सकता हूं, मैं थोड़ी और एफर्ट करूंगा, मैं एडवांस निकाल लूंगा। तो 12-12 घंटे एनालिटिक्स एंड प्रॉब्लम सॉल्व करता था। उसके पास कुछ डीपीपीस थी, उसको सॉल्व करता था। बेसिकली वो पूरा जेईई एडवांस का प्रीवाईक्यूज कर गया था, सॉल्यूशन देख देख के। आपको लग रहा होगा कि उसको मदद करने वाला कोई था, नहीं मेरे भाई। कंबाइंड टेस्ट होता था तो आता था तो लगता था कि जैसे मिर्चा डाल के आया आंख में। तो मैं आपको एक स्टोरी से ये बताना चाह रहा हूं कि इस समय अगर आप लोगों ने इतने घंटे, कम से कम इतने घंटे की स्टडी नहीं लगाई। अब इसमें मेरे को पता है कि यार आपके पास बहुत सारे बैचेज है, बहुत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, और डिनाई करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप लोग उस पर टाइम दे रहे हो, अच्छी चीज भी है। हमारे बैचेज भी चल रहे हैं तो 2-2 घंटे के नीचे किसी की क्लास नहीं चलेगी। एट लीस्ट मेरे भाई कम से कम आप 6 घंटे अपने ऊपर दो। उस समय अगर आपको कोई भी कितना भी बड़ा तोप हो,
उसका AIR 1 ही क्यों ना हो, अगर वो आपसे कह रहा है कि आओ मेरी ये वीडियो देखो, आओ मेरी ये क्लास करो, आओ मेरी ये स्ट्रेटजी देखो, आओ मुझे ये करो, कतई मत जाना, क्योंकि इतिहास गवाह है अगर आप अपने से नहीं सीखोगे, आप अपने से प्रॉब्लम लगाना नहीं सीखोगे, आप अपने से ये 6 घंटे की पढ़ाई नहीं करोगे, तो आप कितना भी आगे चले जाओगे आपका IIT नहीं निकलेगा। एकदम क्लियर सुन लो। तो अब ये जो 6 घंटे हैं, आप कितने लोग ऐसे हैं जो इस 6 घंटे को डेली पढ़ रहे हैं? यार देखो कमेंट में ना बिल्कुल एकदम अनबायस्ड ओपिनियन लिखना कि भैया मैं नहीं कर रहा था अब से लेकिन करूंगा। तब जब कभी भी तुम जागो, अगर मेरी बात से थोड़ा सा भी तुम, क्योंकि मैं यार 4.5 साल मुझे हो गए इस यूट्यूब पे पढ़ाते पढ़ाते, 2 साल हो गए मुझे ऑफलाइन कोचिंग चलाते चलाते, मैंने कम से कम आपसे ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया है, आपसे ज़्यादा लोगों को देखा है, जितने भी फैकल्टीज़ उनको देखना है, जितने भी एडटेक स्टार्टअप हैं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं सबको देखा है, जितने भी मोटिवेटर इन्फ्लुएंसर टीचर यूट्यूब पे हैं मैं सबको जानता हूँ, मैं सबके टैक्टिक्स को भी जानता हूँ, अपने टैक्टिक्स को भी जानता हूँ, सबके हर एक चीज़ों को। तो मैं आपको क्यों गाइड कर रहा हूँ? क्योंकि मैं अगर 100% चीजें करता हूं, अगर मान लो मैं 70% चीजें आपके लिए गलत करता हूं, 30% आपके लिए उसमें फायदा होता है, मान लीजिए आपका अगर मन करे, तो इसमें मेरा कोई फायदा नहीं। इसमें मैं बस आपको ये रियलाइज कराना चाहता हूं कि एट लास्ट जब तुम IIT NIT कहीं चले जाओगे, तुमको ये मेरी बात याद आएगी कि था कोई सौरभ भैया जिसने ये बात बोली थी और सच में मैं बदल गया था। रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, वीडियोस अनलिमिटेड है, चैनल्स अनलिमिटेड है, डिस्ट्रैक्शंस अनलिमिटेड है, इसी के बीच में ही तो आपको खड़ा होना। और शुक्र मनाइए इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं, कंपटीशन कम होने वाला है, शुक्र मनाइए। आप थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, देखिए अपने आप आपकी रैंक की लाइनें लग जाएंगी, मार्क माई वर्ड, ठीक है। तो 6 घंटे के अंदर कंपोनेंट क्या होना चाहिए? मिसलीनियस, खुद का प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, खुद की जो थ्योरी अंडरस्टैंडिंग हो, और खुद से जो PYQs हो या जो भी आपकी कोचिंग की DPPs मिल रहे हैं उसको, बस सिंपल एंड शॉर्टेज, ज्यादा इसको ना कंजस्टेड नहीं करते अपन, ठीक है। बाकी आपका काम है कमेंट और लाइक से आप लोग इस वीडियो के माध्यम से मैं जो बात कन्वे करना चाह रहा था वो बात आप तक पहुंच गई होगी। और बस कुछ नहीं, नो एड, नो प्रमोशन, नो एनीथिंग, इट्स जस्ट हार्ट टू हार्ट टॉक। थैंक यू सो मच, बाय।